क्या कृष्ण की द्वारका सच में अस्तित्व में थी? समुद्र की गहराइयों में छिपे हुए रहस्य, लहरों के नीचे दबी हुई सभ्यता और समय के साथ मिट चुकी एक महान नगरी। आज हम बात करेंगे उस शहर की जिसे धर्म, इतिहास और विज्ञान तीनों ही अलग अलग नज़रों से देखते हैं। वो शहर जिसे भगवान श्री कृष्ण की राजधानी कहा जाता है, द्वारका। सवाल बड़ा है, क्या द्वारका सच में थी या सिर्फ एक पौराणिक कल्पना? द्वारका की कथा महाभारत और पुराणों के अनुसार मथुरा में कंस के अत्याचार बढ़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों के साथ समुद्र किनारे एक नई नगरी बसाई, द्वारका। संस्कृत में द्वारका का अर्थ है द्वारों वाली नगरी। कहा जाता है कि ये शहर सोने से बना हुआ था। चौड़ी सड़कें थीं, भव्य महल थे, विशाल मंदिर थे और अद्भुत वास्तुकला थी। भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में द्वारका का वर्णन एक अत्यंत विकसित और समृद्ध नगर के रूप में मिलता है। कृष्ण यहाँ राजा नहीं थे, वे मार्गदर्शक थे, धर्म के रक्षक थे और एक महान रणनीतिकार थे। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद जब यादव कुल का अंत हुआ, तब द्वारका भी समुद्र में डूब गई, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। समुद्र में डूबी नगरी की खोज, अब असली कहानी यहीं से शुरू होती है। 1970 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और समुद्री पुरातत्व विभाग ने गुजरात के द्वारका तट के पास समुद्र के नीचे खुदाई शुरू की। जो मिला उसने इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और धर्मगुरुओं सभी को चौंका दिया। समुद्र के नीचे मिले पत्थरों से बनी दीवारें, सड़क जैसी संरचनाएं, बड़े बड़े खंभे, मंदिर जैसे अवशेष, टूटे हुए स्तंभ, प्राचीन नगर के अवशेष। ये सब सामान्य प्राकृतिक चट्टानें नहीं थीं, ये मानव निर्मित संरचनाएं थीं। वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग की और पाया कि ये अवशेष लगभग 3500 से 5000 साल पुराने हो सकते हैं। यह समय महाभारत काल के आसपास का माना जाता है। क्या यह सच में कृष्ण की द्वारका थी? अब सवाल उठता है, क्या ये वही द्वारका थी जहां कृष्ण रहते थे? इस पर दो मत हैं। 1. आस्था का दृष्टिकोण। धार्मिक विद्वान मानते हैं कि शास्त्रों में द्वारका के समुद्र में डूबने का स्पष्ट वर्णन है। समुद्र के नीचे मिली संरचनाएं उसी नगरी के अवशेष हैं। कृष्ण कोई काल्पनिक पात्र नहीं थे, वे ऐतिहासिक और दिव्य दोनों थे। भक्तों के लिए ये खोज कृष्ण के अस्तित्व का वैज्ञानिक प्रमाण है। 2. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक कहते हैं समुद्र के नीचे मिली संरचनाएं जरूर प्राचीन हैं, लेकिन इन्हें सीधे कृष्ण की द्वारका कहना मुश्किल है। यह संभव है कि यह कोई अन्य प्राचीन बंदरगाह शहर हो। समुद्र का स्तर हजारों सालों में कई बार बदला है, इसलिए शहर डूब सकते हैं। वैज्ञानिक इसे प्राचीन सभ्यता मानते हैं, लेकिन सीधे पौराणिक द्वारका मानने से बचते हैं। महाभारत और पुरातत्व का संबंध। दिलचस्प बात यह है कि महाभारत को अब पूरी तरह काल्पनिक नहीं माना जाता। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल, हस्तिनापुर के अवशेष, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध और अब समुद्री द्वारका, ये सब संकेत देते हैं कि महाभारत के कई हिस्से वास्तविक इतिहास से जुड़े हो सकते हैं। क्या प्राचीन भारत उन्नत था? द्वारका की खोज ये भी बताती है कि प्राचीन भारत सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि वास्तुकला और नगर नियोजन में भी अत्यंत विकसित था। व्यवस्थित सड़कें, सुनियोजित घर, मजबूत पत्थर की संरचनाएं, समुद्र तट पर बसा व्यापारिक नगर, ये सब बताता है कि उस समय की सभ्यता बहुत आगे थी। रहस्य अब भी बाकी है। हालांकि कई प्रमाण मिले हैं, फिर भी पूरा सच अभी सामने नहीं आया। आज भी समुद्र के नीचे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां खुदाई बाकी है। हो सकता है भविष्य में और बड़े प्रमाण मिलें, शायद कोई शिलालेख, कोई मूर्ति या कोई प्रत्यक्ष सबूत। तो अंतिम जवाब क्या है? अगर आप धर्म के नज़रिए से देखें, हाँ, द्वारका सच थी। अगर आप शुद्ध विज्ञान के नज़रिए से देखें, द्वारका जैसी कोई प्राचीन नगरी जरूर थी, लेकिन ये कृष्ण की ही थी। इसका अंतिम प्रमाण अभी बाकी है। लेकिन इतना तय है, द्वारका सिर्फ कल्पना नहीं थी, कुछ तो था, और वो समुद्र के नीचे आज भी छिपा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको इतिहास, रहस्य और पुरातत्व से जुड़े ऐसे अनसुने सच जानने हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल रहस्य कार्तिकेय के साथ।